अनुराग जी शांति से। आप एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला हो, उन महिलाओं के लिए बोला हो जो महिलाएं धरने पे बैठी थी, जिनको घसीटा गया, एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला तो चला बड़े क्या आप, बातें करेंगे। केटी हसन बड़े क्या आप, शफीकुर रहमान बर्क बड़े क्या आप, मुलायम सिंह बड़े आप, तो चुप हो जाइए, ज्यादा मत बोलिए। की सरकार में हाथरस का भी कांड होता है, बीजेपी की सरकार में तो देहरादून का भी कांड हुआ। सांसद शफीकुर रहमान बर्क, मैं ईमानदारी से कहूंगा इनसे सीनियर नेता है पार्टी में, और केटी हसन वो कहते हैं कि अगर ये आ जाएगा तो 4 बीबियां नहीं रख पाओगे तुम। ये समर्थन करने वाले शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद कहते तालिबान मेरे दिल में क्या बात करने लगते महिला सम्मान की बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट अब। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अखिलेश यादव यूसीसी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को डर लगता है कि यदि वे समर्थन करेंगे तो मुसलमानों के वोट से हाथ धो बैठेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे। तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया एंकर का जवाब देने के बजाय डिबेट में जोर जोर से गला फाड़ने लगा, तभी सुधांशु ने इस हरे कुर्ते को मार मार के भगवा पीला बना दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुराग भदौरिया जी बोलिए, उसके आधार हूं आचार्य और संजय जी। अनुराग जी बोलिए, सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उनको जैसे ही संजय जी ने गोवा की याद दिलाई वो हताश हो गए, हतप्रत हो गए, अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा। वो बेलन का डर उनको ऐसा सता रहा था, ऐसा बेलन का डर सताया कि यूसीसी पे उन्होंने बोला ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन में चले गए, महिला समस्या पे चले गए, लेकिन यूसीसी का क्या ड्राफ्ट है, क्या उनके अलग अलग प्रदेशों में क्या सरकारों के जो बिना उनकी अनुमति से आप बना नहीं सकते, या 371 का जो हवाला दिया संजय जी ने, एक शब्द उसके ऊपर बोला इन्होंने, क्योंकि ये बोल ही नहीं सकते। और हम लोग तो वैसे ही समाजवादी लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि समाज के अंदर समान अधिकार हो, हर तरीके से हो। यहाँ जाति पात में जिस तरह से मूछें यहाँ पे उखेड़ी जाती है, ना मूछें उखेड़ी जाए, या दलितों को भी सम्मान मिले। हम तो कहते हैं आर्थिक भी रूप से भी सम्मानित हो जाए सब, दूसरे एक दूसरे के आर्थिक रूप से भी क्या बोलते हैं ऊंच नीच ना हो, सभी बराबर हो। हम तो चाहते हैं समाज के अंदर बराबरी होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को घसीटा ना जाए, जो देश के लिए यहाँ मेडल जीत के लाएं और उनको किस तरह से घसीटा जाए रोड पे, ये तो हम नहीं चाहते ना। लेकिन बीजेपी की सरकार में हाथरस का भी कांड होता है, बीजेपी की सरकार में तो देहरादून का भी कांड हुआ। तो इनसे पूछिए कि ये महिला सम्मान की बात करते करते भूल जाते हैं कि इनके यहाँ महिला सम्मान हो ही नहीं रहा है। इनकी सरकार में घसीटा और जाता है, और वो उनको घसीटा जाता है जो देश की गौरव है। तो सोचिए आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कह रहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करने लग जाते हैं। अरे आपसे पूछा गया है, आपने यूसीसी लेके आए, एक बॉल उछाली है, जो आपने एक बॉल उछाल दी, यूसीसी बॉल। गांव में कहते हैं ना कि हाँ भैया हमने एक बॉल उछाल दी, अब चर्चा चलने दो। चलेगी चर्चा 5-6 महीना, तब तक चुनाव निकल जाएगा भैया, चुनाव हो जाएगा, चर्चा चलने दो। इन्होंने बॉल उछाली है। अरे बॉल तो उछाली, प्रभु आपका क्या बनाया है आपने? क्या आपने माइनॉरिटी में सिख समुदाय से बात की? क्या आपने ईसाई समुदाय से बात की? जैन समाज से बात की आपने? क्या पारसी समाज से बात की? क्या यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम भाई उनसे बात की? किससे बात की आपने? हमारे यहाँ तो हिंदुओं में बहुत सारी यहाँ पे तरह तरह की रीति रिवाज है। क्या आपने सबसे चर्चा की? कोई मसौदा तैयार किया? कोई ड्राफ्ट तैयार किया? लाइए ड्राफ्ट तैयार किया तो जनता के सामने। ये वही तो कह रहे थे, हम तैयार बोलेंगे आज से 2000 का। अनुराग भदौरिया जी वही तो कह रहे हैं। सुधांशु जी, ये सुधांशु जी संविधान से चलेगा। सुधांशु जी क्या कह रहे हैं वो? कह रहे भाई इन प्रिंसिपल तो एक साथ आचार्य जी आ रहा है, उसके बाद विपक्ष को बुलाइए। सुधांशु जी के मुंह से सुनिए आप। तैयार किया है सुधांशु जी के मुंह से सुनिए। संजय जी आ रहा हूँ इसके बाद एग्जैक्टली 10। हाँ देखिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। वो तो बॉल उछाल रहे हैं। आ रहा हूँ संजय जी, आ रहा हूँ। बेलन का डर सता रहा है, नहीं पड़ता था, गोवा के ऊपर बोल ही नहीं पाए। अच्छा अब आपको जवाब दे रहे हैं, रिलैक्स। किसकी सरकार है? अनुराग जी जवाब दे रहे हैं। वैसे जब अनुराग भदौरिया जी बोलने की कोशिश करते हैं, समाजवादी पार्टी बोले तो मुझे लगता है सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद हैं, जिसमें कि 2 बच्चियों ने बलात्कार होने के ऊपर न्याय न मिलने पे जिनकी सरकार में आत्महत्या कर ली, और उसके बाद कहा गया कि लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसी बेशर्मी के बयान देने वाले लोग आके भाषण देने लगते हैं कि साहब हम तो, और इनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क, मैं ईमानदारी से कहूंगा इनसे सीनियर नेता है पार्टी में, और केटी हसन वो कहते हैं कि अगर ये आ जाएगा तो 4 बीबियां नहीं रख पाओगे तुम।
ये शब्द बोलते हैं। हम केटी हसन की बात इंपॉर्टेंट माने या भदौरिया जी की बात जो यहाँ पे आके बॉल उछाल उछाल के बोल रहे हैं यहाँ टीवी चैनल के ऊपर। अरे ऐश्वर्या जी कुछ नहीं, जवाब दीजिए सुधांशु जी। जो तालिबान के द्वारा महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के का समर्थन करने वाले शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद कहते तालिबान मेरे दिल में क्या बात करने लगते महिला सम्मान की बात। अरे ये आजम खां इनकी पार्टी के थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की अनुराग जी अब सुन लीजिए, महिला अनुराग जी सुन लीजिए के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। अनुराग जी ये गलत है, प्लीज डोंट डू दिस। अनुराग भदौरिया जी प्लीज डोंट डू दिस। शांति से, शांति से अनुराग जी, अनुराग जी शांति से। आप एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला हो, उन महिलाओं के लिए बोला हो जो महिलाएं धरने पे बैठी थी, जिनको घसीटा गया, एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला हो तो चला दीजिए टीवी। अरे भाई आपके बड़बड़ाने से क्या होता? मैंने तो आपके सांसदों आजम खां बड़े क्या आप, केटी हसन बड़े क्या आप, शफीकुर रहमान बर्क बड़े क्या आप, मुलायम सिंह बड़े आप, तो चुप हो जाइए, ज्यादा मत बोलिए। मैंने आपके 4 इतने बड़े नेताओं के नाम बोल दिए जिसके आगे अब आप इस समय व्यर्थ का वितंडावाद। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, उसको दफना रिलैक्स भदौरिया साहब, रिलैक्स भदौरिया साहब, रिलैक्स 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 रिलैक्स। यूसीसी इन प्रिंसिपल आचार्य जी, आचार्य जी इन प्रिंसिपल। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी मोनोलॉग करेंगे। आजकल लोग आजकल वैसे अपना अलग अलग वीडियो डाल के यूट्यूब में खुद ही बोलते रहते हैं। प्लीज रिलैक्स, संजय जी आ रहा हूँ। अनुराग भदौरिया जी प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। वो आचार्य जी डालने के लिए बोलते हैं। आचार्य जी, सुधांशु जी ने बोला, संजय जी बोल रहे हैं भाई गोवा के बारे में बताओ, मिजोरम के बारे में बताओ, नागालैंड के बारे में बताओ, पंजाब के आनंद कारज एक्ट के बारे में बताओ। संजय जी का ऑडियो कनेक्ट कर दीजिए गरिमा। आचार्य जी आप मुझे बताइए, यूसीसी में ऐसा क्या है जो कांग्रेस विरोध कर रही है? क्या एक परिवार एक नियम नहीं मानते आचार्य जी आप? आचार्य जी देखिए ऐश्वर्या, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, गंभीर विषय है, देश के भविष्य वर्तमान से जुड़ा हुआ विषय है, देश के अतीत से जुड़ा विषय है, देश की परंपराओं से जुड़ा विषय है, देश के ट्रेडिशन से जुड़ा विषय है, संघीय प्रणाली से जुड़ा विषय। ये बहुत गंभीर विषय, ये कोई तूतू मैमे का विषय नहीं है। और ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात को लेकर के कि बीजेपी यूसीसी लाना चाहती है, और हमको कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हम क्यों विरोध कर रहे हैं? हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। इस देश में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है वो एक समान होना चाहिए, हम इसका स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन ये जो देश के कानून है, बाकी जो कानून है, तो उनमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या कोई भी कम्युनिटी का हो, उसको समान रूप से सज़ा मिलेगी, न्यायपालिका में उसका ट्रायल होगा। तो ये तो समझ में आता है। हम खुद जानना चाहते हैं सुधांशु जी से, और जानना इसलिए चाहते हैं कि देश जानना चाहता, क्योंकि ये यूसीसी का जो एक गुब्बारा है क्या, इसके अंदर मामला क्या है। तो मैं सुधांशु जी से 2-3 सवाल विनम्रता से करना चाहता हूँ, उनका जवाब वो उसी तरह से दे दें कि भाई देश में जो क्रिमिनल व्यवस्था है, आईपीसी जो है वो तो सेम है, तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या बदलना चाहते हैं, नंबर 1। और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भाई क्या सारे लोगों के जो विवाह होंगे वो फेरों से होंगे, या निकाह हुआ करेगा सबका, या चर्च में जा कर के मैरिज हुआ करेगी, या सबकी कोर्ट मैरिज करोगे? नागाओं का जो ट्रेडिशन है उसको बदलाव, सेम सवाल को रीहैश कर रहे हैं, जो ट्रेडिशंस है क्या उनमें बदलाव आएगा, या किसी नहीं एक सेकंड मेरे पूछिए, जिम्मेदारी की बहस कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, पूछिए आराम से। हाँ, ये देश का मसला है, इसको आप ऐसे मत करिएगा, इसको केवल डिबेट के लिए मत करिएगा। और अगर आप डिबेट के लिए करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर लीजिएगा।